हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी प्यारे बच्चों को। और फाइनली एनडीए 2025 का एग्ज़ाम हो गया है और मैथ का लेवल बहुत ही अच्छा, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे और मेरी वीडियो में भी बोला था कि 2020 के लेवल जैसा पेपर आने वाला है, तो उसी लेवल का पेपर आया है। कोई मुश्किल पेपर नहीं था, मैथ का बहुत ही अच्छा एकदम आसान सा पेपर आया। हर कोई बच्चा, देखो इस लेवल के पेपर में आप फेल नहीं हो सकते। अगर आपकी एक एवरेज तैयारी भी थी ना, तब भी आप मैथ का पेपर आराम से निकाल सकते थे। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन यकीन बैच के, सिंदूर बैच के, जिन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। भाई बहुत फ़ोन आए मेरे पास और कि सर आपने जो पढ़ाया एक एक पॉइंट जो है हमें एग्जाम में देखने को मिला। बाकी नेक्स्ट बैच हमारे कब स्टार्ट होने वाले हैं, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को लगे कि मेरा रिटर्न क्वालिफाई है, देहरादून में ड्रीमर्स जो है आप लोगों को फ्री एसएसबी बैच अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। फ्री रहेगा एसएसबी बैच एकदम। इस बार हमारे इसी एसएसबी बैच से 37 रिकमेंडेशन आई थी और इस बार मेरा दावा है कि ये 100+ हम जो है टारगेट करने वाले हैं। तो आप फ्री एसएसबी बैच पे रजिस्ट्रेशन कर लेना हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, सिर्फ हॉस्टल फीस एंड फूड जो लगेगा 7000 वो लगेगा 15 दिन का। बाकी सब कुछ करवाया जाएगा इसके अंदर प्रॉपर। तो एक बार हम सारी आंसर की, मतलब सेट डी की आंसर की मैं डिस्कस कर रहा हूं। ए बी सी तीनों की आंसर की आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन जिसका जो आंसर है वो हमारे पास है। फटाफट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, एक बार आप फटाफट आंसर देखो। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं, देखो 2-4 क्वेश्चन में ह्यूमन एरर है, हो सकता है हमसे भी कोई मिस्टेक हुई हो, बाकी लगभग 99% एक्यूरेट है। ठीक है बेटे। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी। आप टिक कर लेना फटाफट। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। एन की वैल्यू आपकी 11 आई थी और वो सी ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर आया डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये सेट मैं जो है आपको सेट डी का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, P प्लस क्यू, P डिवाइड बाई क्यू की वैल्यू पूछी थी, तो आपका आंसर था सी ऑप्शन। एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। और नेक्स्ट इसी का स्क्वायर करके सीएनडी रूल लगाना था और आपका जो आंसर आ जाता क्वेश्चन नंबर 6 का, जो आपका आ जाता ऑप्शन डी आंसर। आपका जो आंसर है वो माइनस का कोस ए प्लस बी आया होगा और आपको पता है माइनस हटाएंगे तो वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया है। तो 7 का जो आंसर आया वो मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी ऑप्शन 1 आएगा जी। और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा कितना, बी ऑप्शन, इसका भी 1 आएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 4 सॉल्यूशन, बिल्कुल एकदम करेक्ट, सी ऑप्शन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का भी सी ऑप्शन है। अच्छा, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एकदम डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का। तो अभी फिलहाल मैं एकदम तुरंत आंसर की इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि इतने दिन का आपके दिमाग पे भी प्रेशर था और एग्जाम सेंटर से बाहर आके फटाफट आप अपने आंसर मैच कर सको, इसलिए तुरंत मैं आपके लिए आंसर की रेडी कर रहा हूं ताकि आपको फटाफट आंसर्स मिल जाएं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो हमारे पास जो आया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, जिसने जो कर रखा है बच्चे ने करेक्ट कर रखा है, 2n² आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एकदम आसान, प्रॉपर्टी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी, सेकंड भी है, इसके लिए फर्स्ट का साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 14 का ऑप्शन ए। 14 का आंसर ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं 15। अगर मैं 15 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल है,
आपको पता है इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए करके। तो अगर मैं 15 की बात करूं तो हमारा आंसर है इसका सी ऑप्शन, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 16 मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराई थी एज इट इज हूबहू क्वेश्चन आया है। तो 16 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए ऑप्शन π/4। 17 क्वेश्चन नंबर 17 जिसका जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है 17 का आंसर सी ऑप्शन 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18, एकदम इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, करवाया भी हुआ है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए बहुत आसान पेपर इस बार आया। क्वेश्चन नंबर 19 इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, 19 का, है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है इसमें। ये क्या हुआ, हाँ जी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है डी ऑप्शन, 1/√2। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/√2। डन। उसके बाद फटाफट आप आंसर्स मैच करते रहना अपने। 24 का जो आंसर है वो आएगा ए ऑप्शन, √2k। और उसके बाद 25 का आएगा बी ऑप्शन, √5। उसके बाद 26, अगर 26 की बात करें तो 26 इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको क्लास के अंदर, कल परसों ही करवाया था। तो ये आएगा जी हमारा डी ऑप्शन, 4√3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यूनिट वेक्टर बताना है, परपेंडिकुलर, आपको वेक्टर परपेंडिकुलर बताना तो क्रॉस के बराबर होगा, ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर निकालना है तो डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, लेकिन इसमें सिंपल यूनिट सीधा वेक्टर पूछा था, यूनिट वेक्टर नहीं बोला। वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, लास्ट क्लास में भी करवाया था, तो इन दोनों की क्रॉस आपको कर देनी थी। तो 27 का अगर हम आंसर की बात करें तो 27 में हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, डी ऑप्शन। अच्छा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अगर हम इसकी बात करें तो 8 - 5 - 3 0 आ गया, ये आ गया 4 + 5 9 - 9, ये भी 0 आ गया। इसके साथ करें -16 + 10 + 6, ये भी 0 आ गया। तो आपका सारा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हो गया जी। 28 का हो गया हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट 29 का हमारे पास आ गया सर ए ऑप्शन, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया PYQ है, इस टाइप का आंसर आया, क्वेश्चन आया हुआ है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट ये हमें करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, एकदम सिंपल साधारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो एक दो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे वो कमेंट में बता देना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में काम होता है तो यू नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फैक्टोरियल से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो इसका आएगा ए ऑप्शन, 33 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात करूं 34 की तो 34 का जो है इस टाइप का क्वेश्चन देखो हमने क्लास में भी किया हुआ है ना। 34 का जो आंसर है हमने यहां पे सोल्व किया है, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और 35 का अगर हमने आंसर सोल्व किया है, इसका आएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। अगर 36 की बात करें तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन। 37 की बात करें तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है,
और इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बी भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन आएगा, बाकी चेक कर लेंगे आप, इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है। आगे 38 का 0 सी ऑप्शन, ठीक है। ये तो याद होना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन तो आता ही एग्जाम में, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 रिमाइंडर क्या बचेगा 8 बी सी ऑप्शन आएगा। 40 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा 40 का बी ऑप्शन आएगा, 40 का आंसर। आगे बढ़ते हैं 41 सिंपल कराया हुआ है क्लास के अंदर, आपको याद भी होगा क्या आएगा सर इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सर डी ऑप्शन। और 42 का एचपी बनेगा, सी आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें 43 की, तो 43 का जो आंसर है वो आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें अगर 44 की, तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर 45 नंबर ऑफ ट्राइंगल करके सोल्व करना था, 52 आपका आंसर है, एकदम इजी क्वेश्चन है 45। एंड 46 एकदम 70 आंसर है, दोनों नंबर ऑफ ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल दोनों के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, करवाए हुए हैं। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन 47 का। एंड 48 की बात करें तो 48 का जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 2 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 2। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा कितना 1 49 का। एंड 50 की बात करें तो 50 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 50 का आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पहले भी आया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी ऑप्शन 0.216, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 52 का आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है सिंपल है, इन दोनों को ऐड करना था, यूनियन निकालनी थी, तो ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, यूनियन निकाल के आपका आंसर आता बी ऑप्शन 0.76 53 का। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54 जिसका आंसर आता ए ऑप्शन 2/21। एंड क्वेश्चन नंबर 55 जिसका आंसर आता सी ऑप्शन 24/91। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। अंडर विच ऑफ द कंडीशन बाइनोमियल डिवीजन बेस्ड, इसमें स्टेटमेंट हमें बतानी थी, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 जिसका जो आंसर है 57 का वो आता हमारे पास ए ऑप्शन। 58 का आंसर आता बी ऑप्शन। और 59 का जो आंसर है वो हमारे पास आता बी ऑप्शन, ठीक है, एकदम इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, देखो प्रोबेबिलिटी इस बार थोड़ी आसान आई है, इतना मुश्किल प्रोबेबिलिटी नहीं आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन 1/36। एंड क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो हमारे पास है डी ऑप्शन 1/2। गरम हो गया है ये है बेचारा नाराज हो गया है, रीलोड कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 61 का आया सर डी ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बढ़े 62 पे, तो 62 का जो आंसर है वो आया हमारे पास डी ऑप्शन 1/6। बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो 63 का जो आंसर है वो हमारे पास आया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बात करें 64 की, तो 64 देखो कितना आसान क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी सम मोड होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी हो आपको। इसका आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। बात करें 65 की, तो 65 एकदम सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्जर्वेशन 20 एडेड, और आपको पता है न्यू और बताना है, तो 65 का आएगा ए ऑप्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना, ए ऑप्शन आंसर आ गया।
उसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 66 की बात, तो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स है। तो 66 का आंसर ए ऑप्शन 0.2। 67 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा 25। ठीक है, इसको थोड़ा चेक भी कर लेना, 37 35 भी हो सकता है, मैंने सोल्व किया था 25 आंसर आया था। और 68 यार सिंपल क्वेश्चन था एकदम, है ना। तो 68 का डी ऑप्शन 0.667। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 69, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी में आता ही आता है। तो 69 हमारे पास जिसका आंसर आएगा डी ऑप्शन 11/12। और उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 70 का हाँ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन आंसर आएगा। 71 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है एकदम, स्क्वायर करना था बस, 3 आ जाता, डिग्री 3, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 एन को 1 लेट करके आप इसको सोल्व कर लेते हैं, नेचुरल नंबर है, एन को 1 पुट करके आप इसको सोल्व करते हैं, आपका आंसर आता 1/2, करवाया हुआ क्वेश्चन है। और अगर बात करें 73 की, तो इसमें फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, बी आपका आंसर करेक्ट था। अगर हम बात करें 74 की, तो इसमें जहां तक मैंने सोल्व किया है, मेरा जो आंसर है वो बी ऑप्शन आया है, मेरा आंसर तो बी ऑप्शन आया है। ठीक है बेटे, बात करें 75, करवाया हुआ क्वेश्चन है, आंसर्स मुझे याद है इसके सी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलस तो सारी पढ़ाई हुई आई एग्जाम में। 76 भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ए ऑप्शन आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 77, देखो कैलकुलस में ये क्वेश्चन डीपीपी का क्वेश्चन है, हमारी डायरेक्ट आंसर याद है, ए ऑप्शन। 78 8 के स्क्वायर आएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा 38 का, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने सोल्व किया था। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वो है सी ऑप्शन, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 एकदम सिंपल है, सेट थ्योरी का एग्जैक्टली 1 सिंपल, यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस करना था। तो 81 का जो आंसर है वो आएगा 30, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अरे यार इनकंसिस्टेंट रहेगी, एकदम सिंपल, सी ऑप्शन। ये यार 2 आएगा, बी ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे नहीं लगता आ भी सकता एग्जाम में। डिटरमिनेंट आपको पता है, D2 मतलब सेकंड कॉलम को कांस्टेंट 7, 16 और 22 से रिप्लेस करना था। ठीक है, तो D2 आपका बन जाता और उसका डिटरमिनेंट आप निकालते, तो मेरे साथ -3 आया था। 84 का मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ -3 आया था आंसर। उसके बाद अगर बात करें 85, तो इसमें से कोई स्टेटमेंट गलत सही नहीं है, मतलब तीनों ही गलत है, तो करेक्ट बताना था, तो नन ऑफ ए ऑप्शन आंसर आएगा, सारी गलत है। 86 बिल्कुल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी के ऊपर रिलेटेड था, मतलब एक्सचेंज करने वाला, सी ऑप्शन आपका आंसर आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्या करना था इसमें, आपको ए को 1 और बी को 1 पुट कर लेना था, बस ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता, एकदम इजी। PYQ एनडीए का 87 इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 4 से डिवाइड करने का 6 नंबर बनते। ठीक है, 88 का आंसर बी ऑप्शन हो गया। 89 पी की वैल्यू 1 मान लेते तो ABC आ जाता आपके पास, पैरामीटर A + B + C तो होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का, वो बी ऑप्शन आ जाता, 2PQ। आगे बढ़ते हैं, 90 की अगर हम बात करें तो एकदम आसान है, डी ऑप्शन आपका आंसर था, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 10 C 50। ठीक है, अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 91 की, तो मैंने सोल्व किया तो आंसर मिला मुझे बी ऑप्शन, 91 का बी ऑप्शन। और 92 की अगर हम बात करें तो 92 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं सर अलग से। 93 का आया जी बी ऑप्शन, फटाफट अपने आंसर से एक बार मैच कर लीजिए, डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
94 की वैल्यू, अगर 94 की बात करें तो ये आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 95 यार कई बार एनडी के एग्जाम में आया है, पड़ोसी को जोड़ दो, सामने वाला माइनस कर दो। आपका जो आंसर है 95 का वो आया बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अगर करें बात हम 96 की, तो 96 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96 जिसका जो आंसर है वो आया बी ऑप्शन 27 डिवाइड बाय 77। अगर हम बात करें 97 की तो ये कॉन्करेंट लाइन बनेगी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 98 को जब हमने सोल्व किया था तो डी आंसर आया था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 98 का, हाँ जी बिल्कुल डी आंसर आया। अगर हम बात करें 99 की तो 99 ये आपको पता है ये लोअर पैराबोला बनेगा, अपवर्ड थोड़ी ना बनेगा, पहला गलत है जी। दूसरा ये इसका आंसर जो है 99 का जो है वो बी ऑप्शन आएगा, एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। और 100 यार देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करके एक्स इंटरसेप्ट आता, एक्स को 0 पुट करके वाई इंटरसेप्ट आता, दोनों को ऐड करते 2 आपका आंसर आ जाता ए ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन है 100। अगर हम बात करें 101, देखो यार ऑल रियल नंबर, इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होगा बताओ। ऑल रियल नंबर बी ऑप्शन आंसर है 101 का, ठीक है। और 102 का भी बी ऑप्शन आंसर है। अगेन नाराज हो गया, ये नाराज हो जाता है कभी कभी ना, हैक कर दिया ना सिस्टम। आज बहुत खुशी हुई क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है, सच बता रहा हूँ, पढ़ाया हुआ जब आ जाता है ना और पढ़ा हुआ भी जब आ जाता है तो दिल खुश हो जाता है? मानते हो कि नहीं मानते? अब इसको थोड़ा ये गर्म हो गया है तो इसको ठंडा होना पड़ता है इसको चाहिए एसी। क्या चाहिए? एसी। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 101, बी ऑप्शन आएगा जी। 102 का भी बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, देखो कितना आसान, मैं तो देखते ही आंसर टिक कर दिए थे, ए ऑप्शन एकदम इजी। और अगर हम बात करें 104 की, 104 का आंसर मेरा सी ऑप्शन, एकदम आसान, डेरिवेटिव देखो कितना आसान आया इस बार। अगर हम बात करें 105 की तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। और इसके अंदर बात करें तो इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट था 106 का। उसके बाद हम बात करें 107 की, तो बताया हुआ है यार, 0 आंसर आता ए ऑप्शन, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर आता नाइदर 1 नॉर 2। ये क्वेश्चन एज इट इज करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, अरे डीपीपी का क्वेश्चन है यार। 0 पे वैल्यू 0 0 0 0 0 0 हो जाता है ए ऑप्शन। 110 की अगर हम बात करें तो 110 इनवर्स डीपीपी का, हमारे डीपीपी का क्वेश्चन है ना, तो आंसर आता डी ऑप्शन, एकदम इजी क्वेश्चन था। 111 का आंसर आया ए ऑप्शन 2, एकदम डीपीपी का क्वेश्चन है। 112 का जो आंसर आया वो आया 8, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन था 8। और अगर हम बात करें 113 की तो सिंपल -1 पुट करना था, तो आपका आंसर आया -1। और इसके अगर हम बात करें 114 की तो इसका आंसर था डी ऑप्शन 3, एकदम इजी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 115 की, तो x mod x जो है वो आपका ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग रहता है। फर्स्ट सही है, दूसरा भी सही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 ए ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 117 की अगर हम बात करें तो 117 जो है वो हमारे पास आता डी ऑप्शन 0। एंड क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन डीपीपी के अंदर है 118, जिसका जो आंसर है वो हमारे पास आया ए ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 119, जिसका जो आंसर है वो हमारे पास आया सी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन
जिसका हमारा आंसर आया अगेन ऑप्शन सी। तो ये हमारा सेट डी की पूरी आंसर की हो गई। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे आंसर्स कंफर्म कर लिए होंगे, बाकी ए बी सी डी की भी आपको मिल जाएगी। डन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।